राम राम दोस्तों। तो आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ने वाले हैं और इसमें हम अब पिछले सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपके जो फोर्थ ग्रेड में सिलेबस है उसमें लगभग 50% सिलेबस राजस्थान जीके है। और आप ये यकीन मान के चलिए कि आपके जो राजस्थान जीके क्वेश्चन आने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं आपको राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं वो करवा दूंगा। इसके बाद आपके राजस्थान जीके की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप बस इन्हीं वीडियो को 2 बार देख लेना, इसके बाद आप राजस्थान जीके में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो आपको इसी चैनल पर सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हुई? तो ये आपकी 17 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई। तो इसका आंसर है 17 मार्च 1948 को प्रारंभ, 1 नवंबर 1956 को समाप्त। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो ये आपके 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। और 3 ठिकाने कौन से थे? लावा, कुशलगढ़, नीमराना। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? लव कुश नीम के नीचे बैठे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, ये कम से कम एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 19 रियासतें 3 ठिकाने। अगला प्रश्न है, लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, वह पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, अलवर। इसका आंसर क्या है? टोंक। तो ये किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? टोंक। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर और टोंक। तो इसका आंसर क्या है? मारवाड़। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। तो फिर मेवाड़ क्या थी? मेवाड़ आपकी सबसे प्राचीन रियासत थी। और आपसे पूछ सकते हैं सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? यह थी आपकी झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत पूछे तो यह है जोधपुर, और सबसे छोटी रियासत पूछे तो शाहपुरा। ये चारों में से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948 या फिर 27 दिसंबर 1948। तो इसका आंसर है 18 मार्च 1948। और मत्स्य संघ से आपसे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा 18 मार्च 1948। नेक्स्ट है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए तो कौन सी रियासत सम्मिलित हुई? ये थी आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये चारों रियासतें आपकी शामिल हुई थी 18 मार्च 1948 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों सम्मिलित थे। तो सम्मिलित कौन सा नहीं था? झालावाड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़। अगला है, 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? कुंवर मान सिंह, महाराजा विजेंद्र सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा भीम सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराजा उदयभान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया था। और ये सारे प्रश्न आपको 2 से 3 बार देखने, इसके बाद आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? 7, 12, 19 या 4? तो ये कितनी रियासतें शामिल थी? 4। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब ये देखिए प्रश्न कितनी बार आ चुका है। तो ये आपके जो फोर्थ ग्रेड में जो प्रश्न आने वाले हैं, ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो 90% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे आपके। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर, करौली, धौलपुर या भरतपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये ए से स्टार्ट है, ये के, ये डी और ये बी। तो सबसे पहले क्या आता है? ए। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हो, अलवर मत्स्य संघ की क्या थी? राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख किस रियासत का शासक बना? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? तो ये प्रस्ताव किसने रखा था? के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। अगला है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अब मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। तो शामिल कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। अब ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, आप बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए उदयभान सिंह, के एम मुंशी, मास्टर आदित्येंद्र या फिर शोभाराम कुमावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। अगला है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया? श्याम प्रसाद मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर, एनवी गाडगिल या फिर वीपी मेनन। तो इसका आंसर हो जाएगा एनवी गाडगिल। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 290 लाख, 324 लाख, 26 लाख या 184 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 184 लाख। और अगर आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल कितना था, तो वो था 12,000 वर्ग किलोमीटर। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तेज सिंह। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? मास्टर भोलानाथ शामिल थे, चिरंजी लाल शर्मा भी थे, डॉक्टर मंगल सिंह और रमेश कुमार आपके इसमें शामिल नहीं थे। इसमें चौथे कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो कि भरतपुर से थे। और आपके मास्टर भोलानाथ अलवर से, और मंगल सिंह धौलपुर से, और चिरंजी लाल शर्मा आपके करौली से थे। तो ये तीन शामिल थे, ये चौथे रमेश कुमार शामिल नहीं थे। चौथे कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित नहीं था? ये देखिए आपके रिपीट हो गया, क्योंकि जुगल किशोर चतुर्वेदी शामिल थे, चिरंजी लाल भी थे, भोलानाथ भी थे और प्रेम नारायण माथुर इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम नारायण माथुर। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो ये आपके थे एस.एन. सप्रू। क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब भरतपुर के महाराजा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, तो उन्हें दिल्ली बुलाया गया था और सुझाव दिया गया था कि आप भरतपुर प्रशासन भारत सरकार के अधीन हो जाए, और इसके लिए प्रशासक बनाया गया था एस.एन. सप्रू को। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राजप्रमुख किसे बनाया गया? तो कहाँ के महाराजा को राजप्रमुख बनाया गया था? ये था महाराव कोटा। और यहाँ कौन था महाराव कोटा? भीम सिंह। भीम सिंह को यहाँ का राजप्रमुख बनाया गया था। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण के संघ की राजधानी कौन सी थी? बीकानेर, जैसलमेर, कोटा या उदयपुर। तो दूसरे चरण के संघ की राजधानी कौन सी थी? कोटा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान में देशी रियासतों कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो आपके कोटा, बूंदी, शाहपुरा शामिल था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक ये भी शामिल था। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा ये भी शामिल था। और शामिल कौन सा नहीं था? उदयपुर, क्योंकि ये तीसरे चरण में सम्मिलित हुआ था, जो कि 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बूंदी भी था, प्रतापगढ़, शाहपुरा ये तीनों शामिल थे, लेकिन उदयपुर शामिल नहीं था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? उदयपुर। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इसमें प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुलाल असावा, जो कि शाहपुरा रियासत के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोकुलाल असावा। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतापगढ़। 25 मार्च 1948 को आपके 9 रियासत और 2 ठिकाने शामिल हुए थे। 2 ठिकाने कौन से थे? लावा और कुशलगढ़। और 9 रियासत कौन सी थी? वो थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। ये 9 रियासतें आपकी शामिल हुई थी। पूर्व या संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो ये माणिक्यलाल वर्मा, एनवी गाडगिल, महात्मा गांधी या के एम मुंशी। तो इसका आंसर होगा एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। अब अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी आपके काफी बार आ चुका है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये आपके बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी।
राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाया गया था। जयपुर, अलवर, कोटा या उदयपुर। तो इसमें राजधानी किसको बनाया गया था? उदयपुर को। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? मारवाड़, जैसलमेर, मेवाड़ या बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान के साथ जोड़ा गया था। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर के.एम. मुंशी। तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये आपके संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। और आपसे पूछे राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो वो थे आपके महाराणा भूपाल सिंह। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948 या फिर 30 अप्रैल 1948। इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948। आपको पता है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में तीसरे चरण में विलय हुआ था और ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। ये अगला प्रश्न भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग 10 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन या फिर जवाहरलाल नेहरू, एनवी गाडगिल। तो ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? वल्लभ भाई पटेल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में बॉक्स में बताते रहना और आपको कुछ चेंज चाहिए इसमें तो भी बता देना। तो आपका अगला प्रश्न है, 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया जिसे कहा जाता है, तो इनमें से क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है ग्रेटर राजस्थान या वृहत राजस्थान, जो कि आपका 30 मार्च 1949 को बना था। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उनमें से राज प्रमुख किसको बनाया गया था? स्वाभिमान सिंह द्वितीय या फिर स्वाभिमान सिंह सेकंड को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर रियासत से संबंधित थे। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? 1947, 1948, 1949 या 1956। इसका आंसर क्या होगा? 1949 को। 1949 को भोपाल सिंह को राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे। अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या डेगाना। तो इसका आंसर होगा जयपुर। उस समय राजधानी क्या थी? जयपुर। इनमें से कौन सी समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? ये कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति, जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देखो, इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, ये बिल्कुल सही है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी, ये भी सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, ये बिल्कुल गलत है। ये उदयपुर नहीं था, ये कौन सा था? भरतपुर। और इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि भरतपुर था, न कि उदयपुर। राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा डिपार्टमेंट था। तो भरतपुर में क्या था? भरतपुर में था आपका कृषि विभाग, जोधपुर में हाई कोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो ये आपका विलय हुआ था 15 मई 1949 को। आपको पता है 5वें चरण के अंतर्गत वृहत राजस्थान में 15 मई 1949 को
मत्स्य सिंह और निमराना ठिकाने का विलय करके संयुक्त वृत्त राजस्थान बनाया गया था। तो ये विलय कब हुआ था? 1949 15 मई। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश किसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य शामिल थे? तो अध्यक्ष के साथ इसमें 3 सदस्य शामिल थे। एक तो अध्यक्ष हो गए शंकरराव देव, और इसमें सदस्य कौन से थे? प्रभुदयाल, और एक थे आर.के. सिद्धावा। तो इसमें 3 सदस्य शामिल थे। अब ये देखिए प्रश्न फिर से आया है। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर और धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी में गठन में कौन सम्मिलित नहीं था? तो आपको पता है शंकरराव देव समिति नाम था उस समिति का। तो इसमें शंकरराव देव सम्मिलित थे, आर.के. सिद्धावा भी थे, प्रभुदयाल भी थे। तो इसमें सम्मिलित कौन नहीं था? एम.एस. जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जबकि ये तीनों सम्मिलित थे। अब ये देखिए ये प्रश्न तीसरी बार आया है। निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित शंकरराव देव समिति के सदस्य में शामिल था? तो आपको पता है प्रभुदयाल शामिल थे, आर.के. सिद्धावा भी शामिल थे, लेकिन अभय सिंह शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब ये देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब आप समझिए इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलय होने के लिए तैयार था? तो इनमें से कौन सा राज्य था जो उत्तर प्रदेश के साथ विलय होना चाहता था? ये था आपका धौलपुर। जनता की राय थी किसे उत्तर प्रदेश में विलय किया जाए। मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान का हिस्सा बनने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो इनमें से कौन सी समिति थी? ये थी आपकी डॉक्टर शंकरराव देव समिति। और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये सिर्फ आपका पार्ट 1 है, इसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लाऊंगा। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण आपका पूरा हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इन दोनों वीडियो से बाहर जाएगा। लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं आपके सपोर्ट से सारे क्वेश्चन करवा दूं। तो आपका लास्ट प्रश्न है, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। तो आपके ये द्वितीय श्रेणी का था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।